बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर्स, प्यारी बहनों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। तो आप सबके रोज़े कैसे जा रहे हैं। उम्मीद है कि बहुत अच्छे जा रहे होंगे, इबादतों में गुजर रहे होंगे, अल्लाह की याद में मसरूफ़ होंगे। तो मेरी प्रेफरेंस यही है कि मैं इन रमज़ानों में आपको बहुत आसान और झटपट बनने वाली रेसिपीज़ बताऊँ। तो सबसे पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और हर नई वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो उसके बाद आपने चैनल को विज़िट लाजमी करना है। आपको यहाँ रमज़ान से रिलेटेड तमाम फ्राई आइटम, केक, बिरयानी की तमाम रेसिपीज़, राइस की, करी की, हांडी की और कढ़ाई की, चिकन कढ़ाई की कई रेसिपीज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो विज़िट ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद मैं आपको नहायत झटपट बनने वाले चाइनीज़ समोसे बनाना सिखा रही हूँ, जो बहुत ही डिफरेंट है। आमतौर पर हम आलू के समोसे बनाते हैं या कीमे के समोसे बनाते हैं, तो ये बहुत ही डिफरेंट बनने वाले हैं और आपने इससे पहले यकीनन ये ट्राई नहीं किए होंगे। तो सबसे पहले आप इंग्रेडिएंट नोट कर लीजिए। चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपको इसमें हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले इंग्रेडिएंट नोट कर लीजिए, उसके बाद चलिए हम चीज़ें रेडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने चिकन को बॉयल करके रेशा रेशा श्रेडिड कर लिया है 1 कप के करीब। एक शिमला को मैंने बारीक ऑमलेट की शक्ल में काटा है, बिल्कुल बारीक कट कीजिएगा। गाजर को भी बिल्कुल बारीक कट किया है और प्याज को भी बिल्कुल ऑमलेट कट करके रख लिया है। ये देखिए सारी चीज़ों को आपने रेडी करके रख लेना है, क्योंकि इस मिक्सचर को बना के हमने ठंडा करने के बाद समोसों के अंदर भरना है। उसके बाद 2-3 हरी मिर्चें आपने लेनी है और उन्हें भी आपने चॉप कर लेना है। उसके बाद लहसुन मैंने फ्रेश लिया है, उसको भी हमने चॉप करके रख लिया है। उसके अलावा काली मिर्चें, नमक, कुटी लाल मिर्चें और चिकन पाउडर, सिर्फ थोड़े से स्पाइसेस इसके अंदर जाएंगे। तो सबसे पहले अपने फ्राइंग पैन में थोड़ा सा ऑयल डालिए, बिल्कुल थोड़ा ऑयल आपने डालना है, क्योंकि मसाले को हमने ड्राई रखना है। तो उसके अंदर एक प्याज मैंने ऑमलेट कट जो किया था वो डाल दिया है। अब इसको सिर्फ हमने सोते करना है। ये देखिए आपने ख्याल करना है कि प्याज ब्राउन ना हो जाए या बिल्कुल भी एकदम से डार्क ना हो जाए। इनको सिर्फ हमने 2 मिनट सोते करना है। इनका कलर चेंज नहीं करना, बिल्कुल लाइट ही होंगे। तो हमने इसके अंदर फ्रेश लहसुन जो कूट के रखा है, ये देखिए हल्के हल्के चंक्स आते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो आपने वो लहसुन डाल देना है। ये देखिए 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर डाला है। इसका बहुत ही अच्छा फ्रेशिंग सा टेस्ट आता है, तो आपने ये ज़रूर डालना है। तो और फ्रेश कूट कर ही डालना है। उसके बाद इन दोनों चीज़ों को मिक्स कीजिए, इतना कि लहसुन की जो स्मेल होती है वो थोड़ी सी दूर हो जाए, लेकिन कलर बिल्कुल भी चेंज ना हो। इसके बाद आपके पास वेजिटेबल्स बिल्कुल रेडी हुई होनी चाहिए, ताकि आप इसके अंदर ऐड करते जाएँ और स्पाइसेस को भी इसके अंदर हमने साथ साथ ऐड कर देना है। उसके बाद हमने सबसे पहले इसके अंदर डाली हैं हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को भी हमने थोड़ा सा सोते करना है। सिर्फ सारी चीज़ों को हल्का हल्का हमने सोते करना है ताकि सॉफ्ट होते जाएं, लेकिन इनका क्रंच हमने ख़त्म नहीं करना, जो समोसों के अंदर बहुत ही अच्छा लगेगा। उसके बाद ये पूरी शिमला मिर्च और पूरी एक गाजर हमने बारीक, ये देखिए कटिंग से आपको पता चल रहा होगा, बिल्कुल ऑमलेट कट करके इसके अंदर ऐड की हैं। अब इन सब्जियों का कलर भी चेंज नहीं होना चाहिए, ये देखिए, क्योंकि बिल्कुल भी इनको आपने मैश नहीं कर देना। इनका क्रंच बिल्कुल इसी तरह बाकी रहना चाहिए। ये देखिए ऐसे ही बाकी रहेगा और बिल्कुल ड्राई फॉर्म आपको पता चल रही होगी कि ऑयल इतना ज़्यादा नहीं है इसके अंदर। तो इसके बाद हमने इसके अंदर चिकन ऐड करना है। ये 1 कप के करीब है। आप चाहें तो चिकन कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, इनका रेशो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। सब्ज़ी और चिकन का आपस में मिक्स करने का रेशो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप कर सकते हैं। इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कीजिए। ये देखिए सारा चिकन मैंने इसके अंदर डाल दिया है। उसके बाद इसको अच्छे से बस मिक्स करना है आपने, क्योंकि वो पहले ही कुक हो चुका है, चिकन हमारा कुक हो चुका था। इसके बाद हमने इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करने हैं। देखिए इसे थोड़ा सा मिक्स कीजिए। ये देखिए लो फ्लेम पर आपने सारा काम करना है, बिल्कुल भी इसको तेज़ फ्लेम पर नहीं करना, क्योंकि सारी चीज़ों ने जल जाना है। तो आपने बिल्कुल लो फ्लेम पर ये सारा काम करना है। सबसे लास्ट में मैंने बंद गोभी डाली है थोड़ी सी इसके अंदर, ये देखिए, ताकि उसका बिल्कुल भी मैश ना हो जाए, इसलिए सबसे लास्ट में ही आपने बंद गोभी को डालना है। अगर शुरू में डाल देंगे तो वो फ़ौरन मुरझा जाएगी या बिल्कुल सॉफ्ट पड़ जाएगी। तो हमें सब्जियों का क्रंच चाहिए। तो 1 टीस्पून ब्लैक पेपर है, 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स है और 1 टीस्पून ही चिकन पाउडर है। तो आप नमक मिर्चों का टेस्ट अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा कर लीजिए। तो ये बहुत ही अच्छा मिक्सचर बनके तैयार होता है। इसी मिक्सचर को आप कचौरियों में भर सकते हैं, इसी मिक्सचर को आप समोसों में भर सकते हैं, इसी मिक्सचर के आप सैंडविचेस भी बना सकते हैं। आप इस मिक्सचर को चाहें तो बनाकर रख भी सकते हैं। तो अब 2 टेबल स्पून इसके अंदर हम डालेंगे चिली सॉस। ये देखिए 3 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर डाली है।
इससे इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट होने वाला है और बहुत ही अच्छे इससे लगेंगे। ये देखिए सबसे लास्ट में हमने ये डालना है। फिर सोया सॉस हमने डालना है 2 टेबलस्पून। देखिए दोनों चीज़ें आपने सबसे लास्ट में ऐड करनी है, शुरू में आपने ऐड नहीं करनी। जब सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी तो सबसे आखिर में आपने सोया सॉस और चिली सॉस डालनी है। 3 टेबलस्पून मैंने दोनों चीज़ों का डाला है। उसके बाद इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है, ये देखिए, और फ्लेम को बिल्कुल बंद कर देना है। अब इस मिक्सचर को आपने ठंडा करना है, बिल्कुल मेक श्योर ठंडा करने के बाद आपने इनको समोसा पट्टी के अंदर भरना है। आप चाहें तो अपना डो भी बना सकते हैं, अगर समोसा पट्टी में नहीं भरना चाहते तो समोसे की डो बना लीजिए। डो मैं आपको कई बार सिखा चुकी हूँ बनानी, वो बनाना चाहें तो वो समोसा बना लें, मिक्सचर सेम रखें। और अगर समोसा पट्टी में भरना चाहते हैं तो ऐसे बना लीजिए, और रोल पट्टी में भरना चाहते हैं तो इसी मिक्सचर को आप रोल पट्टी में भी भर सकते हैं। और यही मिक्सचर बनाकर आप फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं और इन समोसों को भी आप फ्रीज़ करके रख सकते हैं। तो दोनों ही चीज़ों से आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है और बहुत ही शॉर्टकट में आपका काम हो जाएगा। ये देखिए समोसे को ऐसे फ़ोल्ड कीजिए, सारे समोसे ऐसे बनाकर रख लीजिए और जितने चाहे फ्राई कीजिए और बाकी को फ्रीज़ कर दीजिए। तो फ्राइंग के लिए सबसे पहले मैंने अपनी कढ़ाई को गर्म कर लिया। आपने बहुत तेज़ नहीं करना, उसके बाद लो फ्लेम कर देना है, क्योंकि ऊपर से कलर आ जाएगा और अंदर से वो कच्चे रह जाते हैं। तो आपने इनको हल्की आंच पर गोल्डन होने तक फ्राई करना है। बहुत ही अच्छे आपके और डिफरेंट स्टाइल के समोसे बन के रेडी होंगे और सबको ये बहुत पसंद आने वाले हैं और बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आने वाले हैं। तो इफ़्तार में आपको ये बहुत ही ज़्यादा आप इसे इंजॉय करेंगे। तो इसको ट्राई ज़रूर आपने करना है, आज ही इसको ट्राई कीजिए और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए फ़ाइनल लुक देखते हैं। ये देखिए गोल्डन होके माशाल्लाह इतने क्रंची, क्रिस्पी और टेस्टी बन के ये रेडी हुए हैं। तो आपने इनको ट्राई ज़रूर करना है। मैंने इमली की खट्टी मीठी चटनी के साथ इनको सर्व किया है, जिसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पर दे चुकी हूँ, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो आप चाहें तो रायते के साथ, जिस चीज़ के साथ आप चाहें इसको सर्व कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे समोसे बनकर रेडी हुए हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक आपने ज़रूर करना है, अपनों में शेयर ज़रूर करना है, ताकि रेसिपी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और लोग इससे महजूज़ हो सकें। तो अपने खानों में आपने गरीबों का हिस्सा ज़रूर रखना है। इस रमज़ान में गरीबों को भी अपनी खुशियों में ज़रूर याद रखिए, दूसरों में आसानियाँ बांटिए, ताकि अल्लाह आपकी मुश्किलें भी आसान करे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।